Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 11. हम चैप्टर 8 थिंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि थिंकिंग क्या होती है, यानी कि एक ह्यूमन किस तरह से चीजों को सोचता है, उसके दिमाग की प्रतिक्रिया के हिसाब से वो किस प्रकार से चीजों को सोचता है ताकि वो अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रीजनिंग होती क्या है। रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट कंक्लूजन्स, यानी कि हम अपने वातावरण से जब जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम किसी चीज के निष्कर्ष पर निकल पाएं। इसको हम कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग भी एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है जिसका मकसद होता है निष्कर्ष निकालना जानकारी के आधार पर। रीजनिंग दो तरह की होती है। पहली होती है डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें अजम्पशन से शुरू होता है कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल, हमको किसी चीज के बारे में पहले से पता है, तो अगर वो चीज हमारे सामने हो रही होती है तो हम उसका निष्कर्ष ये निकालते हैं कि ये चीज ऐसे ही होती है क्योंकि हमें इसके बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पहले से ये पता है कि ट्रेन के लिए अगर कोई इंसान प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा होता है तो वो ट्रेन पकड़ने के लिए ही दौड़ रहा होता है, और हमने अपने सामने किसी इंसान को दौड़ते हुए देखा तो हमने केवल यही देखा कि वो इंसान ट्रेन पकड़ने के लिए ही दौड़ रहा है। हमने बस यही सोचा, हमने कुछ और नहीं सोचा कि वो ट्रेन में उसका कोई सामान छूट गया हो या वो किसी इंसान का वेट कर रहा हो। ये सब चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। हमको पहले से पता रहता है कि इंसान प्लेटफॉर्म पे केवल इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि उनकी ट्रेन छूट रही होती है, इसीलिए हम निष्कर्ष पे आते हैं कि वो इंसान इसीलिए दौड़ रहा है। इसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग एक अजम्पशन से शुरू होती है, यानी एक अनुमान से शुरू होती है जिसको हम मानते हैं और फिर उस अनुमान के बेसिस पे हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं। ये रीजनिंग जनरल टू पर्टिकुलर होती है, यानी कि हम पहले जनरल चीजों के बारे में सोचते हैं फिर उसका पर्टिकुलर निष्कर्ष निकालते हैं। हम हर दफा ये इमेजिन करते हैं कि कोई स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमारा निष्कर्ष गलत भी हो सकता है। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ रीजनिंग होती है वो होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो किसी फैक्ट या ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर होती है, यानी कि जब हम कोई चीज देख रहे होते हैं, उसको समझते हैं, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तब उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालते हैं। हम ये देखते हैं कि इस चीज को होने के सारे रीजंस क्या हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इन सारी चीजों को देखने के बाद हम किसी चीज के निष्कर्ष पर आते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ड्राइंग ए जनरल कंक्लूजन बेस्ड ऑन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम पर्टिकुलरली किसी चीज को ध्यान केंद्रित करके देखते हैं फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। इस तरह की रीजनिंग में एक मिस्टेक होती है कि हम अक्सर कर जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकाल लेते हैं बिना सारे नतीजों को देखे। ज्यादातर जो भी साइंटिफिक रीजनिंग होती है वो इंडक्टिव होती है क्योंकि हम उसमें कई चीजों के बारे में सोचते हैं और तब निष्कर्ष पर आते हैं। एनालॉजी एक और तरह की रीजनिंग होती है जिसमें चार भाग होते हैं, ए टू बी या सी टू डी, जिसमें ए का रिलेशन बी से उतना ही ज्यादा बराबर है जितना सी का रिश्ता डी से है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज टू फिश एंड एयर इज टू ह्यूमन, यानी कि मछली को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है और इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है। तो जितना रिश्ता ए बी यानी वाटर फिश के बीच में है उतना ही रिश्ता एयर ह्यूमन यानी सी डी के बीच में होता है। इसको हम कहते हैं एनालॉजी। नेक्स्ट होता है डिसीजन मेकिंग। जजमेंट में हम कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर आते हैं ताकि हम अपने जो भी जानकारी है उसके उनका कंक्लूजन फॉर्म कर पाए। हम वस्तुओं के हिसाब से, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान और जानकारी के हिसाब से किसी भी चीज के जजमेंट पे आते हैं। कभी कभी जो जजमेंट होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि उसमें हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब गाड़ी बहुत तेज भाग रही है या आपके सामने कोई गाड़ी आती है तो आप ब्रेक लगाते हो बिना जजमेंट किए, बिना किसी चीज को सोचे। हमारा जजमेंट कभी कभी हमारे बिलीफ से भी प्रभावित होता है, यानी कि हम क्या सोचते हैं उसी हिसाब से हम चीजों को जज करेंगे।
डिसीजन मेकिंग जो होता है ये एक तरह का जजमेंट होता है जिसमें हम चार चीजों में से या कुछ चीजों में से अपना चुनाव करते हैं। डिसीजन मेकिंग और जजमेंट एक दूसरे से संबंधित प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग में हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है जिसका सोल्यूशन हम ऑल्टरनेटिव्स में से चुनते हैं। यानी कि हमें पहले से पता होता है कि इस चीज के क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और हमें उन सॉल्यूशंस में से कोई एक चीज का चुनाव करना होता है। इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। और जजमेंट में हम किसी चीज के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। और डिसीजन मेकिंग में हम किसी चीज का चुनाव करते हैं, हमें किस सॉल्यूशंस पहले से पता होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड पेपर आ रहा होता है तो आप उसको डिसीजन मेकिंग में डालोगे जहाँ पे आपको चार में से एक चीज को चुनना है। और अगर वहीं पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं जहाँ पे आपको किसी चीज के बारे में लिखना है डिटेल में, तो वो जजमेंट होता है जहाँ पे आप अपने विचार, ओपिनियंस और ज्ञान को प्रदर्शित करते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।